मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा अष्टमी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत षष्ठम पाठ ग्रहण शून्य सुताम बिना। कहने का तात्पर्य है कि सुता माने पुत्री, पुत्री के बिना घर शून्य है। हम इस पाठ के संवाद पर चल रहे थे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राकेश ने जो अपनी गलती थी उसका चिंतन किया और उसको बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं क्या करने जा रहा था कि जो स्त्री होती है वो इस संसार में, इस जगत में किस प्रकार प्रसिद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया, इन सब का वो चिंतन करता है। बच्चों, आज के वीडियो में हम देखते हैं कि स्त्रियों ने, लड़कियों ने, पुत्रियों ने जगत में, संसार में कहाँ ख्याति प्राप्त की है, उन सब का आज हम अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं वेद की तो बच्चों यो माने जो गार्गी, सुतम का तो होता है वेद, सुतम का तो होता है वेद। चिंतन एवं चिंतन, अगर वेद के विषय में हम चिंतन करते हैं, वेदों के विषय में अगर हम चिंतन करते हैं तो उसमें कौन है? गार्गी। कौन है बच्चों? गार्गी। तो वेद के चिंतन में गार्गी और नृपनय मतलब राजा के न्याय में कौन? विक्रम है माने विक्रम। राजा विक्रम के न्याय को पंचालिका माने पुतलिया। राजा विक्रम के न्याय को पुतलिया। ठीक है, ध्यान से समझिए कि वेद के चिंतन में गार्गी और राजा विक्रम के न्याय में पुतलिया। ठीक है, मतलब राजा को बताने में, किसको बताने में? राजा को बताने में, राजा को समझाने में कौन है? पुतलिया। बच्चों, यहाँ पंचालिका का अर्थ क्या है? पुतलिया। ठीक है, अब आगे देखिए, लक्ष्मी शत्रु विधारणे मतलब शत्रु को पराजित करने वाली, शत्रु को पराजित करने में कौन? लक्ष्मीबाई। शत्रु को पराजित करने में लक्ष्मीबाई। शत्रु विधारणे मतलब शत्रु को पराजित करने वाली या शत्रु को पराजित करने में कौन? लक्ष्मीबाई। ठीक है, आगे देखिए, गगनम का अर्थ होता है अंतरिक्ष में। तो गगन विज्ञान आंगने मतलब हम कह सकते हैं आंगने का अर्थ होता है क्षेत्र में। ठीक है, तो किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। तो बच्चों एक साथ क्या अर्थ हो जाएगा इसका? अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में। अब अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? बच्चों? अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में कल्पना चावला। कौन बच्चों? कल्पना चावला। ठीक है, तो कौन प्रसिद्ध है? कल्पना चावला। तो एक बार आप ध्यान से और समझिए, वेद के चिंतन में गार्गी, राजा विक्रम के न्याय को पुतलिया। राजा विक्रम के न्याय को पुतलिया, या हम कह सकते हैं कि राजा विक्रम के न्याय को बताने में कौन? पुतलिया। और शत्रु को पराजित करने में कौन है बच्चों? शत्रु को पराजित करने में कौन है? लक्ष्मीबाई। कौन है बच्चों? लक्ष्मीबाई। इसी प्रकार उद्योगपथे, इंद्रो मानी इंद्रा। कौन बच्चों? इंद्रा। किसमें? उद्योग पथ में। उद्योग क्या होता है? उद्योग के मार्ग में। ठीक है, तो उद्योग के मार्ग में कौन है बच्चों? इंद्रा।
तो उद्योग के मार्ग में कौन है? इंद्र। ठीक है, उद्योग के मार्ग में इंद्र। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपके? तो उद्योग के मार्ग में इंद्र। चौवानी और खेल जगती, खेल जगत में, और खेल जगत में ख्यातार्थित, खेल जगत में ख्याति प्राप्त करने वाली, ख्याति का होता है प्रसिद्धि। तो खेल जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली कौन है? साइना। कौन है बच्चों? साइना। आपने सुना भी होगा साइना किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? जो अपन रैकेट खेलते हैं बच्चों, उनके लिए। तो सुनिए, उद्योग के क्षेत्र में इंद्रा और खेल जगत में प्रसिद्ध साइना। ठीक है। से आयम स्त्री, यह स्त्री, यह स्त्रियां, ये सभी स्त्रियां, ये समस्त सभी स्त्रियां, है ना। से स्त्री सकल का मतलब होता है संपूर्ण। सकल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण या समस्त, संपूर्ण या समस्त। दिशु मानी दिशाओं में, दिशु मानी दिशाओं में, सबला मानी सक्षम है। सबला का अर्थ क्या है? सक्षम है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सभी स्त्रियां है, जो ये सभी स्त्रियां जिन्हों को हमने अध्ययन किया है, ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में क्या है? सक्षम है। तो ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में क्या है? समस्त दिशाओं में क्या है बच्चों? सक्षम है। ठीक है, समझ में आ गया आपके? समझ में आ गया बच्चों? आगे ध्यान दीजिए कि से स्त्री सकला दिशु, कहने का तात्पर्य ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में क्या है? सक्षम है। सर्वे मानी सभी, सर्वे मानी सभी, सभी या सबके द्वारा, ये सबके द्वारा क्या है? सो उत्साहताम, मतलब ये सबके द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनको क्या है? जो ये स्त्रियां है, जो ये पुत्रियां हैं, इन पुत्रियों को, इन स्त्रियों को सबके द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बच्चों, हमने जो वीडियो पढ़ा था, इस वीडियो से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें जो भ्रूण हत्या है चल रही है, उसको रोकथाम करनी चाहिए और सरकार की हमें पूर्ण मदद करनी चाहिए। अगर इस प्रकार की कहीं कार्य चल रहा है तो आप निश्चित रूप से सरकार को अवगत कराए या उसे समझाए, और कैसे भी करके जो ये भ्रूण हत्या है, उन भ्रूण हत्याओं को आपको रोकना है। बच्चों, आज इस युग में न तो पुत्री पीछे है और न ही पुत्र, दोनों ही समान है। इसलिए दोनों को समान आदर देना चाहिए। ये पाठ से हमें इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। अब मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि जो जो इस जगत में, इस संसार में जिन जिन स्त्रियों ने, जिन जिन पुत्रियों ने ख्याति प्राप्त की है, तो वो ध्यान से सुन लीजिए। वेद के चिंतन में हम कह सकते हैं गार्गी, राजा विक्रम के न्याय को या राजा को बताने में पुतलिया, और शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई, और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, और उद्योग के मार्ग में, किसके मार्ग में बच्चों? उद्योग के मार्ग में कौन है? इंद्रा। उद्योग के मार्ग में कौन है बच्चों? इंद्रा। ध्यान से सुनना, इसमें से ही अभी इस संवाद के कुछ प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर हमको इस संवाद से ही देना है, इसलिए आपको ध्यान से ये सुनना होगा। तो मैं कह रहा था कि उद्योग के मार्ग में इंद्रा और खेल जगत में प्रसिद्धि प्राप्त साइना, ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में सक्षम है। ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में क्या है? सक्षम है। सबके द्वारा इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा संवाद था, ये संवाद का इस प्रकार आपको मैंने अर्थ, भाव एवं हिंदी अनुवाद बताया। अब हम चलते हैं, इस संवाद से कुछ प्रश्न निर्मित है, उन प्रश्नों के उत्तर हम इस संवाद के माध्यम से देंगे। ठीक है, तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, श्रुत चिंतन का ख्याता, मतलब कि वेद के चिंतन में किसने ख्याति प्राप्त की? तो बच्चों, का के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? गार्गी। किसने ख्याति प्राप्त की? गार्गी ने। ठीक है,
तो हम लिखेंगे सुत चिंतने गार्गी ख्याता। ठीक है, तो का के स्थान पर क्या लिख देंगे, गार्गी हम लिख देंगे। समझ में आ गया आपके, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है शत्रु विदारणे का प्रसिद्धा। शत्रु विदारणे मतलब शत्रु को पराजित करने में कौन प्रसिद्ध है, शत्रु को पराजित करने में कौन प्रसिद्ध है। तो बच्चों हमने पढ़ा था अभी शत्रु विदारणे में कौन प्रसिद्ध है, लक्ष्मीबाई। कौन है बच्चों, लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शत्रु विदारणे का प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई। अब हमको इस का के स्थान पर क्या लिखना है, लक्ष्मीबाई लिखना है। जब हमारा पूर्ण उत्तर हो जाएगा पूर्ण वाक्य में, कैसे, शत्रु विदारणे लक्ष्मीबाई प्रसिद्धा, लक्ष्मीबाई प्रसिद्धा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, गगन विज्ञान आंगणे का ख्याता आसीत मतलब विज्ञान के कह सकते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ख्याता मानी प्रसिद्धि को प्राप्त किया था। तो किसने किया था बच्चों, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति को प्राप्त किसने किया था, किसने किया था अभी बताया था ना मैंने आपको, किसने कहा था, कल्पना चावला। कौन है बच्चों, गगन विज्ञान आंगणे कल्पना चावला। तो हम इस का के स्थान पर क्या लिख देंगे, कल्पना चावला। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा गगन विज्ञान आंगणे कल्पना चावला ख्याता आसीत। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, उद्योग पथे का विश्रुता अस्ति मतलब उद्योग पथे उद्योग के मार्ग में, उद्योग के मार्ग में कौन प्रसिद्ध है, श्रुति का अर्थ है जगत में, है ना। तो उद्योग के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है बच्चों, उद्योग के क्षेत्र में हमने पढ़ा था उद्योग पथे मतलब इंदिरा। कौन है बच्चों, इंदिरा। ठीक है, तो हम यहाँ का के स्थान पर क्या लिख देंगे, इंदिरा लिख देंगे। तो उद्योग पथे इंदिरा विश्रुता अस्ति। ठीक है, उद्योग पथे इंदिरा विश्रुता अस्ति। समझ में आ रहा है आपके। तो इस प्रकार हमारा जो संवाद है, इस संवाद से कुछ प्रश्न निर्मित होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर हमको इस संवाद के माध्यम से देने होते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखें और समझें। खेल जगती का ख्याता, खेल जगत में किसने ख्याति प्राप्त की। तो बच्चों खेल जगत में किसने ख्याति प्राप्त की, साइना। किसने की बच्चों, साइना। ठीक है, तो हम यहाँ का के स्थान पर क्या लिख देंगे, साइना लिख देंगे। तो खेल जगती साइना ख्याता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके, चलो अच्छी बात है। तो इस खेल जगती साइना ख्याता इस प्रकार पूर्ण वाक्य में उत्तर कर देंगे। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न है, शत्रु इति पदे विपरीत अर्थक पद लिखित है। शत्रु ये पद का विपरीत अर्थ पद इसमें से लिखना है। ठीक है, तो शत्रु का विपरीत पद क्या होता है, शत्रु का विपरीत पद क्या होता है बच्चों, मित्र। शत्रु का विपरीत पद क्या होता है, मित्र। तो आप ध्यान दीजिए, आपको शत्रु का विलोम पद क्या लिखना है, मित्र लिखना है। या शत्रु आपका शब्द है, इस शत्रु का आपको विलोम पद लिखना है मित्र। ठीक है, समझ में आ गया आपके। तो इस प्रकार हम इसके अर्थ, भाव एवं शब्दार्थ को समझे एवं इस संवाद से कुछ निर्मित प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर भी हमने आपके समक्ष रखे हैं। निश्चित ही आप सामपट पर जो लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेवे और स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेवे, जिससे कि आपको ये अच्छी प्रकार से याद हो सके। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।